brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। 1 अगस्त से अमेरिका के नए टैरिफ नियम लागू हो जाएंगे, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील यानी व्यापार समझौता अब भी अधर में लटका हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बातचीत में कोई ठोस सॉल्यूशन निकला नहीं, जिसके लिए भारत का डेलीगेशन यूएस गया था, प्रतिनिधिमंडल। अब अगस्त के बीच अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा, यानी अमेरिका की ओर से दी गई हार्ड डेडलाइन पार होने के बाद भी दोनों देश चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन तब तक टैरिफ का असर शुरू हो चुका होगा। इस माहौल में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक का बयान इन चिंताओं को और बढ़ा देता है। लुटनिक ने रविवार यानी 20 जुलाई को एक टीवी इंटरव्यू में कहा, 1 अगस्त एक हार्ड डेडलाइन है, उस दिन से नए टैरिफ लागू हो जाएंगे। देश बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें टैरिफ देना तो शुरू करना ही होगा। अमेरिका की तरफ से इस डेडलाइन को पहले 1 अप्रैल, फिर 9 जुलाई और अब 1 अगस्त तक पुश किया जा चुका है। लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो भारत को 26% तक के नए टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। कुछ जगहों पर 27% का भी दावा किया जाता है। फिलहाल जिस बातचीत का दौर चल रहा है वो सिर्फ मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स यानी सामान की बाजार तक पहुंच पर सीमित है, लेकिन समस्या वहां अटक रही है जहां भारत का सबसे ज्यादा रोजगार जुड़ा हुआ है, खेती और ऑटोमोबाइल। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने इन सेक्टर्स को लेकर एक सतर्क रुख अपनाया है, क्योंकि यही वो सेक्टर्स हैं जिनसे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है। अमेरिकन पक्ष चाहता है कि इन क्षेत्रों में भारत अमेरिका के लिए बाजार खोल दे या ऑलरेडी जो खुला हुआ है उसे और बढ़ा दे, लेकिन भारत सरकार ने इस पर सोचने के लिए यूएस से और वक्त मांगा है, जिसके बाद अगली बातचीत मिड अगस्त के लिए तय की गई है। अगस्त में अमेरिकी टीम ब्रेंडन लिंच की अगुवाई में भारत आने वाली है। ब्रेंडन यूएस की ओर से दक्षिणी और मध्य एशिया के ट्रेड प्रतिनिधि हैं। इस दौरान सबके मन में सवाल है कि जब टैरिफ लग ही जाएगा तो उससे निपटेंगे कैसे, क्योंकि भारत ने अभी तक के आधिकारिक रूप से यह सार्वजनिक नहीं किया है कि टैरिफ को कैसे हैंडल किया जाएगा। लेकिन एक्सप्रेस सोर्सेज बताते हैं कि सरकार इस साल के अंत तक एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए साइन करना चाहती है, द्विपक्षीय समझौता। इसका मकसद यह है कि भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बेहतर बाजार मिले और एशिया में बाकी देशों से व्यापार में मुकाबला किया जा सके, साथ ही टैरिफ पर जरूरी फायदे भी मिले। हालांकि इस पूरे मॉडल को लेकर कई ट्रेड एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की रिपोर्ट इस अमेरिकी डील मॉडल को एक तरफा और डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ मानती है। इसमें एमएफएन टैरिफ यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ पर बात की गई है। हिंदी में कहें तो ऐसे देशों पर लगाया जाने वाला टैरिफ जो सबसे करीबियों में आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, ट्रंप मॉडल में सिर्फ पार्टनर देश को अपने एमएफएन टैरिफ कम करने होते हैं, जबकि अमेरिका अपनी दरें नहीं घटाता है। यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मानकों को पूरा नहीं करता। ट्रंप के पास अमेरिका की तरफ से एमएफएन टैरिफ में कटौती करने के लिए कांग्रेस की फास्ट ट्रैक अथॉरिटी नहीं है। इसके बजाय अमेरिका पार्टनर देशों से लिबरेशन डे टैरिफ हटाने की पेशकश कर रहा है। ये टैरिफ यूएस ने इस साल अप्रैल में खास इमरजेंसी पावर्स के तहत लागू किए थे, लेकिन इन टैरिफ्स को अमेरिका का एक फेडरल कोर्ट पहले ही अवैध करार दे चुका है। मामला अब अपीली अदालत में है, जो अपील वाली अदालत होती है वहां, जिसका मतलब है कि इन टैरिफ्स की कानूनी स्थिति स्टेबल नहीं है। फिलहाल भारत के लिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि अप्रैल में लाए गए 26% सरचार्ज के साथ ही अब एक्सपोर्ट करना होगा, यानी अमेरिका में भारतीय सामान और महंगा हो जाएगा। महंगाई बढ़ी तो ग्राहकी कम। इस बीच अगर समझौता हो भी जाता है तब भी जीटीआरआई का मानना है कि अमेरिका 10% बेसलाइन टैरिफ तो लगाएगा ही लगाएगा। मतलब एक तरह से यह डील दबाव में लिया गया कदम होगा, बराबरी की साझेदारी नहीं, नॉट अ पार्टनरशिप। कुल मिलाकर अमेरिकी डेडलाइन बीतते ही भारत को एक तरफा टैरिफ देना पड़ सकता है। बातचीत अभी भी चल ही रही है, ठोस कुछ नहीं है, और जैसे जैसे अगस्त का महीना शुरू होगा भारत पर दबाव बढ़ता जाएगा। क्या सरकार खेती और ऑटोमोबाइल जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में रियायत हासिल कर लेगी या टैरिफ का दबाव झेलना होगा? अगस्त में होने वाली अहम बातचीत से शायद ये साफ हो जाए। जो भी होता है हम आपको खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।